हेलो बच्चों, द क्वेश्चन से द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ammonia is minus 46 kilojoule per mole. The enthalpy change for the reaction जो बच्चों अमोनिया रिएक्शन के साथ N2 गैस और 3 नाइट हाइड्रोजन गैस इज। तो बच्चों में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया दिया हुआ है, हमें पूछा गया है कि एंथैल्पी चेंज जो इस रिएक्शन अमोनिया का डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो नाइट्रोजन गैस और 3 हाइड्रोजन गैस दे रहा है तो वो कितना होगा। कुछ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कंसेप्ट होगा, तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कंसेप्ट होगा वो तो होगा बच्चों एंथैल्पी of reaction enthalpy of reaction by or enthalpy of reaction from enthalpy of formation। enthalpy of reaction का कैलकुलेशन enthalpy of formation। तो बच्चों एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का जो कैलकुलेशन बाय एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो कैलकुलेट किया जाता है वो होगा कि कंसेप्ट फॉर दिस सॉल्यूशन दिस क्वेश्चन। तो बच्चों मान लेते कोई एन ए एन बी के साथ रिलेट कर रहा है और हमें दे रहा है बच्चों एन सी। तो इसके लिए बच्चों जो डेल्टा एच डेल्टा एच आर जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी, इसे लिख सकता हूँ बच्चों डेल्टा एच सफिक्स में बच्चों आर, वो हो जाएगी बच्चों समेशन ऑफ एन पी प्रोडक्ट की एंथैल्पी, क्योंकि बच्चों एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है तो यहाँ पे भी हीट एक्सचेंज हुई विद एंथैल्पी चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एन आर इंटू डेल्टा एच आर। यहाँ पे बच्चों एन पी एन आर डेल्टा एच पी एंड डेल्टा एच आर क्या क्या है। एन पी बच्चों मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, अगर मोल्स ना दिए बच्चों तो स्टोचियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट, जितने भी स्टोचियोमेट्री उनका प्रोडक्ट स्टोचियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट क्या, तो बच्चों एन आर है बच्चों मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अगर मोल्स ना दिए हो बच्चों, अगर मोल्स ना दिए हुए तो स्टोचियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट। एनपी क्या है बच्चों, एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, और आर है चार है डेल्टा चार है बच्चों एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो बच्चों हमें रिएक्शन क्या दी है, ट्वाइस एन एच थ्री, ट्वाइस एन एच थ्री बच्चों कन्वर्ट हो रहा है टू नाइट्रोजन गैस में प्लस 3 हाइड्रोजन गैस में। तो बच्चों हमें एक नोट पता होना चाहिए, नोट क्या है। नोट बच्चों एक ये है कि एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट एलिमेंट बोलूँ बच्चों या प्योर स्टेट बोलूँ, या तो बच्चों हाईली स्टेबल स्टेट बोलूँ बच्चों, इज टेकन जीरो। तो बच्चे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट जो होते हैं वो जीरो लिए जाते हैं, जैसे H2 F2 Cl2, अच्छा H2 क्या वो भी गैस, F2 गैस, क्लोरीन गैस, Br2 लिक्विड, आयोडीन सॉलिड। तो बच्चों ये सब जो होते हैं स्टैंडर्ड जो बच्चों पाए जाते हैं, कार्बन ग्रेफाइट, इन सब की बच्चों जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिया जाता है, क्योंकि प्योर स्टेट है बच्चों कहीं से इनका कोई से निर्माण नहीं हो सकता। जैसे CO2 का निर्माण हो सकता है, CO2 का निर्माण तो हम कर सकते हैं, इट कैन फॉर्म, बट सी ग्रेफाइट को तो बच्चों फॉर्म नहीं कर सकते, तो हमें नेचर द्वारा ही मिला गया है।
तो इसका तो डेल्टा एच बच्चों फॉर्मेशन तो कुछ तो वैल्यू होगी, सम वैल्यू होगी, बट इसका डेल्टा एच ऑफ क्या होगा बच्चों, 0 होगा। तो बच्चों जो स्टैंडर्ड स्टेट होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उनका क्या लिया गया है, स्टैंडर्ड स्टेट का बच्चों एंथैल्पी 0 टेकन, तो उसका 0 लिया गया है। तो इन सब का डेल्टा एच क्या होगा बच्चों, इन सब का डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, 0 होगा। तो रिएक्शन के लिए जो हमें रिएक्शन दी, और दूसरी चीज बच्चों एक नोट तो ये है, और दूसरा नोट ये बच्चों, एंथैल्पी, एंथैल्पी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्या बच्चों, एंथैल्पी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे बच्चों का ध्यान दें, तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कितना दिया बच्चों, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कितना दिया है, -46 किलो जूल पर मोल दिया बच्चों। इसका मतलब 1 मोल अमोनिया का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना है, वो है बच्चों -46। बट हमें दिया कितना, हमें तो बच्चों 2 मोल दिया है, तो 2 मोल फॉर्मेशन कितना होगा, 2 मोल ऑफ अमोनिया, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वो हो जाएगा बच्चों 2 टाइम्स, वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ -46.0। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ -46.0। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे -246.0 को, तो बच्चों ये आएगा 92 -92 किलो जूल। तो बच्चों -92 किलो जूल आ गया है। तो बच्चों कितना आएगा, -92 किलो जूल पर मोल। बच्चों हमें यहाँ पे क्या दिया है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें दे दिया हुआ है। हमें पूछा है क्या, एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन पूछा हुआ है, क्योंकि बच्चों ये 2 मोल के लिए आ रहा है, ठीक है। तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन वो हो जाएगी एंथैल्पी समेशन ऑफ एंथैल्पीज। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है हमारा नाइट्रोजन गैस, यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस। तो इनकी स्टोइचियोमेट्री क्या है, पहले n ऑफ नाइट्रोजन इंटू एंथैल्पी चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा एच ऑफ माइनस सॉरी प्लस स्टोइचियोमेट्री ऑफ हाइड्रोजन इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या बच्चों, हाइड्रोजन, माइनस स्टोइचियोमेट्री ऑफ नाइट्रोजन सॉरी अमोनिया इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। बच्चों ये क्या है, इसकी तो है बच्चों 1 इंटू एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया क्या है 0 बच्चों, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन की इसकी स्टोइचियोमेट्री बच्चों 3, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है, वो भी 0 क्योंकि भी स्टैंडर्ड स्टेट है, माइनस एंथैल्पी ऑफ अमोनिया की स्टोइचियोमेट्री बच्चों 2 है, उसकी एंथैल्पी कितनी थी बच्चों, -92। तो बच्चों ये 0 आएगा, ये -92.02 इंटू 2 किलो जूल है। अच्छा बच्चों ये क्या है, ये 2 मोल ऑफ अमोनिया डिकम्पोज के लिए 92.02 इंटू 2 किलो जूल। तो 1 मोल के लिए कितना जाएगा बच्चों, तो 1 मोल के लिए बच्चों 92 पॉइंट, अच्छा सॉरी प्लस है क्योंकि यहाँ पे प्लस आया, ये प्लस है क्योंकि ये माइनस अंदर माइनस प्लस हो गया, प्लस 92 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा बच्चों +92.2, क्योंकि ये 1 मोल के लिए, तो ये कितना जाएगा, तो इसका डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, ये 1 मोल के लिए डिफाइंड हुआ तो 92.0
किलो जूल पर मोल, तो 92 पॉइंट डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन ही तो आया बच्चों। तो इस रिएक्शन के लिए हमारा डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है रिएक्शन के लिए, वो आ रही है बच्चों प्लस 92.0 किलो जूल पर मोल। तो करेक्ट आंसर विल बी प्लस, क्योंकि बच्चों ये नहीं है करेक्ट, ये भी करेक्ट नहीं है, हमारा प्लस आया तो ये भी करेक्ट नहीं, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।